हर हर महादेव। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल गीता ज्ञान पर। घर के पुराने झाड़ू के नीचे इस मुहूर्त पर छुपा देना, यह गुप्त चीज बन जाओगे आप करोड़पति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। छप्पर फाड़कर बरसेगा धन, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, आपके घर की जो झाड़ू होती है आपके घर के आकस्मिक स्थिति से सीधे संबंध रखती है। एक घर में यदि झाड़ू का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वह झाड़ू घर में खुशियां और समृद्धि ला सकती है। दूसरे तरफ एक घर में यदि झाड़ू का अपमान किया जाए तो उसे घर में कंगाली और विपत्ति और अनेकों प्रकार के परेशानी आ सकती है। दोस्तों, किसी भी शुभ अशुभ घटनाओं का सीधा संबंध घर के झाड़ू से होता है। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, अगर घर में झाड़ू को सही दिशा में रखा जाए तो न केवल उसके नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, बल्कि उसे घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में अनेकों प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है एवं सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। मित्रों, अगर आप किसी प्राचीन ग्रंथ कथा सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा, झाड़ू का सीधा संबंध घर के वैभव से होता है। जिस घर में भी सही तरह से झाड़ू का उपाय होता है, जिस घर में भी झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, माता लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करने जाती है और उसे घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहती है। और जिस घर में भी झाड़ू का अपमान होता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी की गलत दृष्टि उसे घर पर पड़ जाती है और वह घर बर्बाद हो जाता है और उसे घर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है, अगर एक मानव को अपने जीवन में सफलता होना है, तो माना जाता है कि उसे अपने घर के झाड़ू सही तरीके से उपाय करना चाहिए। और अगर एक मानव इन बातों जानते हुए भी यह अनजाने में भी घर की झाड़ू का अपमान करता है, उसे अपने जीवन में कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी और समस्याओं से बहुत परेशान हैं, मेहनत करने के बावजूद सदैव ही धन की कमी रहती है, यदि आपका बना बनाया कार्य बिगड़ जाता है, बहुत बीमार पड़े रहते हैं और अपने इलाज कराकर थक चुके हैं परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में पूरी तरह से कंगाली छा चुकी है, पूरी तरह से धन आना बंद हो चुका है, आपके जीवन के सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों मानकर चलिए, जाने अनजाने घर के झाड़ू को लेकर ऐसा कुछ जरूर कर रहे हैं। इसके बारे में आपको पता नहीं है या जिसकी वजह से आपके ऊपर ऐसा दोष लग गया है, जिसकी वजह से आप ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परंतु अगर आप आज की वीडियो लास्ट तक अंत तक बिना पार किए देखते हैं और अगर यह उपाय करते हैं और झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज आप दबा देते हैं सही मुहूर्त पर, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद शास्त्र के अनुसार बताने वाले हैं। तो यकीन माने, आपको अपने जन्म जन्मांतर के गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में जितने भी दोष होंगे उनसे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो आपको झाड़ू को लेकर के कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और यकीन मानिए, अगर आप इस वेद पुराणों में लिखे हुआ झाड़ू को लेकर सावधानी बरतना चालू कर दिया, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि व्यापार बना रहे, अगर आप चाहते हैं
माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। इस पूरी वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल आप सबकी भलाई है। इस भाग दौड़ भरी जीवन में हम कहीं ना कहीं अपने मूल सिद्धांतों को भूल चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान परिश्रम तो बहुत करता है, परंतु इसके बावजूद उसे धन और वैभव नहीं मिल पाता और वह इंसान समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके जीवन में एक के बाद एक कष्ट क्यों आते जा रहे हैं। अगर ऐसा हो तो समझ लीजिए कि अब समय आ चुका है कि अपने वेदों शास्त्रों की ओर रुख किया जाए। वेद और पुराण जिसमें हमारे ऋषि मुनिया ने अपना समस्त ज्ञान लिखा है, परंतु आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यह बात सदैव ध्यान में रखें कि झाड़ू केवल सुबह प्रातः काल ही लगाया जाता है। ऐसा करने पर सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अगर मान लीजिए जब सुबह उठने के बाद झाड़ू नहीं लगते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो यह भी आप सूर्यास्त से ठीक पहले लगा सकते हैं। झाड़ू कब खरीदना? दोस्तों, बहुत से लोग गलती करते हैं कि वह किसी भी दिन झाड़ू खरीद करके ले आते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए शनिवार के दिन का चुनाव करना चाहिए। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू को सदैव कृष्ण पक्ष में खरीदना उचित रहता है कि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य का सूचक होती है। इसलिए इस समय में झाड़ू कभी नहीं खरीदनी चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी दिन आप खरीद के झाड़ू नहीं ला सकते। अपने घर पर सिर्फ रविवार, मंगलवार और शनिवार, यह 3 ऐसे दिन है जब झाड़ू खरीद करके अपने घर पर ला सकते हैं। शनिवार के दिन अपने घर पर झाड़ू को लेकर आते हैं और उसका सही तरीके से उपाय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपके घर की संपत्ति भी बढ़ेगी और आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं कि वह झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं। यह बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी झाड़ू को ऐसे वैसे जगह पर नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि झाड़ू को ऐसी दिशा में रख देते हैं जिस दिशा में अगर आप झाड़ू को रखेंगे तो घर पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भर जाएगी, घर तबाह हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमेशा जो आपके घर का जो कोण होता है, वहाँ पर घर के मंदिर को बनाया जाता है। ईशान कोण में कभी झाड़ू को मत रखिएगा, ईशा दिशा में कभी भी घर के झाड़ू को मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मानकर चलिए आपको कई देवी देवता का क्रोध झेलना होगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर झाड़ू को रखें कहाँ? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इसे घर के कोने में उत्तर दक्षिण कोण पर, उत्तर दक्षिण कोण पर घर की झाड़ू को सदैव इसी दिशा में रखें। इससे आपके घर की उन्नति भी होगी और माता की कृपा से आपके घर पर जितनी भी परेशानियां रहेंगे वह हमेशा हमेशा आपके लिए घर से दूर रहेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग करते क्या हैं कि वह सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं। सूर्यास्त या शाम के वक्त झाड़ू लगाना काफी अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाया जाए तो घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों बाद हम घर लौटते हैं तो झाड़ू लग। इसके अलावा घर में कोई कार्यक्रम था और फिर झाड़ू मारना आवश्यक हो गया है। तो चलिए आज वास्तु शास्त्र में आपको बताते हैं कि इन स्थितियों में अगर झाड़ू लगाना पड़े तो क्या उपाय अपनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद आप जब भी झाड़ू लगाएं तो उस कूड़े या मिट्टी को घर के बाहर न फेंकें। उसे कहीं एक जगह पर कूड़ेदान में ही रख दें और सुबह होने पर बाहर फेंकें। माना जाता है कि शाम के समय मिट्टी घर के बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है
और अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। घर में अलक्ष्मी का प्रवेश का मतलब है कि आपके घर में अशांति और पैसों की तंगी होना। तो इसलिए रात में झाड़ू लगाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। प्राचीन ग्रंथों में कि हमेशा सुबह के 4 पहर में झाड़ू लगाने को कहा गया है। मतलब ब्रह्मा मुहूर्त हो गया और सूर्यास्त से पहले हो गया। यह जो 4 मुहूर्त होते हैं, यह इस समय में अगर आप इसे करते हैं तो आपको सफल प्राप्त होगा। एक बात विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलती क्या कर देते हैं लोग कि वह घर की जो झाड़ू होती है उसको घर के पहले कमरे में रख देते हैं, जहां पर लोग उसे देखते हैं, जहां लोगों की नजर उस पर पड़ती है। भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। कभी भी बाहर के लोग घर के झाड़ू को ना देख पाए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और आप खुद यह बात ध्यान में रखेगी कि आप झाड़ू को बार बार ना देखें। इस बारे में प्राचीन ग्रंथों में का साफ साफ लिखा है। अब मान लीजिए गलती से आपका पैर आपके झाड़ू पर लग गया, तो दोस्तों तुरंत ही नतमस्तक कर झाड़ू से माफी मांग लीजिए। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। झाड़ू पर पैर लगना माँ लक्ष्मी का अपमान है। इस वजह से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपसे भी कभी ऐसा होता है तो झाड़ू को हाथ से छूकर माथे पर लगाएं और माँ लक्ष्मी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मन कर चले कि माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती है और आपके ऊपर कई तरह की हम आपको झाड़ू को लेकर उन उपाय को बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ज्योतिष शास्त्र और कई वेद पुराणों में लिखा हुआ है। उसको सही मुहूर्त पर सही उपाय से करते हैं तो यकीन मानिए ना केवल आपको अपने जीवन में हर तरह की परेशानियां से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके घर में धन की वर्षा होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की संपदा बढ़ेगी और आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, उनके भले के लिए देखिए। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने हर तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए कि आपके ऊपर मंगल दोष है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं। आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष है, वास्तु दोष है, बृहस्पति दोष या कोई और दोष हो, यह उपाय 3 सप्ताह कर लीजिए। आपके हर दोष और बुरे प्रकोप को लगभग सदैव के लिए समाप्त कर देगा। यह उपाय आपको 3 सप्ताह तक करना है। शनिवार के दिन एक झाड़ू खरीद कर लाना है जिसे आप अपने घर में रखें। फिर सोमवार स्नान करके शिव मंदिर में जाकर के शिव मंदिर के जो पुजारी हो उनको दीजिए। सिर्फ 3 सप्ताह उपाय कर लीजिए। ध्यान रखिएगा यह उपाय करते वक्त तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का अर्थ है शराब, गुटखा, पान मसाला, अंडा, मांस, मछली, यह चीज मत कीजिएगा। और आपको 3 सप्ताह शनिवार के दिन झाड़ू खरीद करके लाना है और सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में पुजारी को दान कर देना है। इतना उपाय अगर आप इस तरह से कर लिए जिस तरह से हमने आपको बताया, आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग नहीं के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप कई उपाय करके भी परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आप अपनी बीमारी का इलाज करा कर थक चुके हैं परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों सिर्फ 2 मंगलवार वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं और यकीन मानिए हनुमान जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जो आपकी बीमारी होगी आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको क्या करना है देखिए, आपको करना है मंगलवार के दिन आपको झाड़ू खरीदना है, 250 ग्राम बेसन का लड्डू और हनुमान जी के मंदिर जाएं। नहाने धोने के बाद सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दीजिए 250 ग्राम बेसन के लड्डू। इसके उपरांत हनुमान जी के मंदिर पर झाड़ू लगानी है। 2 मंगलवारी को आप यह उपाय कर लीजिए और अगर आपने यह उपाय विधि पूर्वक किया आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो बीमारियां सालों पुरानी है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति के महा उपाय।
अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए कि फिर आपको धन की कमी ना मालूम पड़े, लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करें, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर घर पर बनी रहेगी। तो यह उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन का चुनाव करना है। और यह उपाय करने का मतलब 4 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, तो पहले शुक्रवार को आप स्नान कर ले, लाल कपड़े पहने और केवल लाल कपड़े ही पहने। तो दोस्तों बता दे, लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में भी लाल रंग का इस्तेमाल होता है। अगर उनके पूजा में लाल रंग का प्रयोग किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपके घर का जो भी पूजा स्थान है, वहाँ पर आपको बैठना है। माता जी के सामने आपको सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने लाल रंग के कपड़े पर आपको 3 लौंग और 3 इलायची रखना है। इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली को अपने हाथ में रखिए। माता लक्ष्मी जी के सामने नतमस्तक होकर के माता लक्ष्मी जी के सामने मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब पोटली को लेकर आपको झाड़ू के नीचे दबा देना है। अब आपको शनिवार की सुबह यह पोटली उठाना है और अपनी अलमारी में रख देना है। अलमारी में, तिजोरी में कहीं भी रख देना जहां पर आप पैसा, सोना, चांदी वगैरह रखते हैं। दूसरे शुक्रवार को इसे उठाना है। दूसरे शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने पोटली खोलना है। इसमें आपको फिर से 3 लौंग, 3 कपूर, 3 इलायची अलग से रखना और आपको फिर झाड़ू के नीचे दबा देना है। और 4 शुक्रवार यह उपाय आपको करना है। और 4 शुक्रवार के बाद इस पोटली को हमेशा अपने तिजोरी अलमारी में रखे। अपने तिजोरी अलमारी में रखे रहना है। दोस्तों यकीन मानिए, यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन से हर दोष को खत्म कर देगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा था। और अब माता की कृपा से आपको धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, जाने से पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव।